22 सितंबर 2025 से नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म लॉन्च हो चुका है, जिसको बहुत सारे लोग जीएसटी 2.0 भी कह रहे हैं। बट क्या इस नए रिफॉर्म से आपका शॉपिंग बिल कम होने वाला है या सिर्फ ये गवर्नमेंट का एक लॉलीपॉप आपको थमाया गया है? देखिए दोस्तों, कल मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि इस नए जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर मेरे को एक एसी खरीदना है, बिकॉज एसी के अंदर सुनाई पड़ रहा है कि 10% तक प्राइस यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है। मैंने उससे बोला थोड़ा रुक जाओ, बिकॉज जीएसटी के रेट्स कम होना और आपका उनको बेनिफिट्स को पास ऑन करना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। बिकॉज जीएसटी के रेट्स तो यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, बट कंपनी ने आप तक वो बेनिफिट अभी तक पास ऑन किया है या फिर नहीं किया है, इस पे बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो शॉपिंग बिल है वो कम होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए इस जीएसटी 2.0 के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर हम ओल्ड जीएसटी रेट और न्यू जीएसटी रेट को अगर हम कंपेयर करें तो पहले अब तक जो यहाँ पे जीएसटी रेट्स हमें लगते थे वो 4 स्लैब के अंदर लगते थे। यहाँ पे 5%, 12%, 18% एंड 28%। जो ये 4 स्लैब्स थी इनको हटा के यहाँ पे 3 स्लैब्स कर दी गई हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 स्लैब करी गई हैं, बट टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे 3 स्लैब्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। 18% एंड 5% और एक 40% का यहाँ पे स्पेशल रेट लाया गया है, जो कि सिन गुड्स के अंदर एंड लग्जरी गुड्स के अंदर यहाँ पे अप्लाई होता है। अब देखिए फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं तो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेसिफिक अगर यहाँ पे बात करें तो एसी, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर के अंदर यहाँ पे जो रेट्स हैं वो काफी ज्यादा कम कर दिए गए हैं। ओल्ड जीएसटी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 28% का यहाँ पे जीएसटी हमें देना पड़ता था, बट करंट टाइम पे इसको 28% के स्लैब से हटा के यहाँ पे 18% के स्लैब में ला दिया गया है। इसकी वजह से यहाँ पे 10% का यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है हमें। तो अगर आप 50,000 रुपीज की एक एसी परचेज करते हो तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज की सेविंग हो सकती है और आपको 45,000 का यहाँ पे एसी पड़ सकता है। बट कैच यहाँ पे ये है कि कंपनीज आप तक ये बेनिफिट पास ऑन करेंगी या फिर नहीं करेंगी। अब देखिए एफएम निर्मला सीतारमण जी ने तो ये ऐसा बिल्कुल भी कह दिया है, कंपनियों को स्ट्रिक्ट यहाँ पे एक्शंस में यहाँ पे कहा गया है कि आपको ये बेनिफिट यहाँ पे कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जीएसटी के प्राइसेस तो यहाँ पे कम हुए हैं, अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट का बेस प्राइस बढ़ा के उसको अभी भी सेम लेवल पे यहाँ पे रख सको। तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे डिसीजन ले लिया गया है, बट एग्जैक्टली कंपनी आपको वो बेनिफिट पास ऑन करती है या फिर नहीं करती है, या किस तरीके से पास ऑन करती है, ये तो इन फ्यूचर ही देखने को मिलेगा। एंड आप अगर शॉपिंग वगैरह कर रहे हो और आपको इसका बेनिफिट अगर मिला भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि बाकी सारे लोगों तक भी ये पता लग पाए कि एग्जैक्टली क्या लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अगर यहाँ पे फूड आइटम्स की बात करें तो बहुत सारी इसेंशियल चीजें थी जिनको यहाँ पे 18% के अंदर ओल्ड रिजीम के अंदर रखा गया था, बट यहाँ पे उसको यहाँ पे 18% से हटा के यहाँ पे 5% पे लेके आ दिया गया है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे भी गुड्स हैं जिसपे यहाँ पे 0% यहाँ पे भी रखा गया है। जैसे आपको पता होगा हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस पे यहाँ पे जो जीएसटी यहाँ पे लगता था उसको यहाँ पे कट कर दिया गया है, जिसके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे बात चल रही थी, जो कि एक काफी ज्यादा बेस्ट डिसीजन यहाँ पे लिया गया है हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, जो कि सारे लोगों को ही हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस लेना भी चाहिए। अगर आपको भी ये जानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस किस तरीके से वर्क करता है, हमें क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसको आप देख सकते हो। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आप ले रहे हो उसको लेने से पहले आपको क्या क्या यहाँ पे चीजों का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। वापिस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि जीएसटी के अंदर और क्या यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाते हैं हमें। अब देखिए जो यहाँ पे स्पेशल रेट यहाँ पे लाया गया है 40% का, इसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बात नहीं भी कर रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि नए स्लैब के अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 रिजीम यहाँ पे रखी गई है, एक यहाँ पे 5% और एक यहाँ पे 18% का। बट ऐसा नहीं है, ये जो 14% का यहाँ पे स्पेशल रेट है तो ये 40% का स्पेशल रेट अप्लाइड होता है यहाँ पे सिन गुड के अंदर। यहाँ पे आपका जो अल्कोहल है, तम्बाकू है, यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग है, सिगरेट है, इन सारी चीज़ों के ऊपर। इसके साथ ही जो लग्जरी कार्स हैं, यहाँ तक कि अगर आप मोटरसाइकिल परचेज करते हो वो अगर 350 सीसी के ऊपर अगर चली जाती है तो उस पे भी आपका 40% का ही टैक्स यहाँ पे अप्लाइड होता है। अब देखिए इस टैक्स से प्रॉब्लम पता है किसको होने वाली है, जो भी लोग यहाँ पे अगर वो मोटरसाइकिल परचेज करते हैं वो 350 सीसी के ऊपर परचेज करते हैं। अब देखिए जर्नली जो मोटरसाइकिल्स बनती हैं वो यहाँ पे 350 सीसी या फिर उससे नीचे की ही बनती हैं, जो ज्यादातर यहाँ पे
सर्कुलेशन के अंदर है, बट कुछ ऐसी गाड़ी है जो यहाँ पे 350 सीसी के ऊपर भी बढ़ती है। इसी के साथ ही जो भी ऐसी कार हैं जो भी 1500 सीसी के ऊपर जाती हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाइड होता है। बाकी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो जो भी लोग लग्जरी कार का शौक रखते हैं या फिर यहाँ पे तम्बाकू वगैरह यहाँ पे कंज्यूम करते हैं उनके लिए यहाँ पे 40% का जीएसटी लग गया है। अब देखिए तम्बाकू और सिगरेट इन सारी चीज़ों पे जो 40% का जीएसटी लगा है ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। हो सकता है इससे कंजम्पशन के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट एक रियलिटी चेक की कंपनी जो है इतना जल्दी बेनिफिट को पास ऑन नहीं करती है कस्टमर के साथ, बिकॉज थोड़ी देखिए कॉम्प्लिकेटेड भी होती है चीज़ें। आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो कि आप किसी मॉल में जाकर शॉपिंग अगर कर रहे हो तो वहाँ पे ऑलरेडी उनकी इन्वेंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्टॉक अवेलेबल होता है। अब इस सारे स्टॉक के जीएसटी प्राइसिंग को चेंज करना ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, बट गवर्नमेंट ने इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी दिया था। इनको लेबलिंग का भी यहाँ पे फीचर दिया था कि आप जो भी एग्जिस्टिंग गुड्स हैं उस पर आप लेबलिंग करके, नई लेबलिंग करके, स्टिकर यहाँ पे स्टिक करके आप उसको पास ऑन करो कस्टमर तक, ताकि कस्टमर को यहाँ पे जो है बेनिफिट उनका पास ऑन हो सके। तो दोस्तों ये जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म में काफ़ी अच्छा स्टेप है। इसेंशियल गुड्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पे कंपनी आपको कब तक ये बेनिफिट पास ऑन करेंगी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी कर सकते हैं कि इस जीएसटी 2.0 की वजह से अगर आपको शॉपिंग नहीं भी करनी थी हो सकता है तब भी आप शॉपिंग कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें क्लिक करती हैं कि प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं तो हम शॉपिंग कर लें। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 1-2 महीने के लिए वेट भी कर सकते हो। अभी दिवाली आने वाली है, उसके अंदर आपको बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेल मिलेगी, जीएसटी का भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे डील भी मिल सकती है। तो आपको यहाँ पे फोमो में आकर कोई भी शॉपिंग या फिर डिसीजन नहीं लेना है। आपको किसी भी परचेजिंग के लिए आपको सारी चीज़ें ये चीज़ें देखनी है कि क्या आपको उस चीज़ की ज़रूरत है और आपको उसमें अगर बेनिफिट पास ऑन हो रहा है तो आप उस चीज़ को परचेज कर सकते हो। आपको इसका बेनिफिट रिसीव हुआ या फिर नहीं हुआ ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस जीएसटी 2.0 के सारे बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए, आपको इसकी क्या कमियां लगती हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको लगता है कि इसमें और भी यहाँ पे जीएसटी ड्रॉप करना चाहिए, या फिर एक ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर आपको लगता है कि ये स्लैब ना हो के ये स्लैब होना चाहिए। तो आप अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, जिससे हमें भी पता लग पाएगा कि आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो इस जीएसटी रिफॉर्म को लेके। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।